सब कुछ शुरू होता है एक ब्रेकअप से। गोथम सिटी का नाम तो सुना ही होगा, एक ऐसी जगह जहां हर दूसरा बंदा या तो पागल है या फिर अपने चेहरे पर कोई मास्क पहनता है। इसी शहर में रहती थी हार्ली क्विन, एक लड़की जो पहले एक पागल के प्यार में पागल थी। जोकर के साथ उसका रिश्ता पूरे शहर में मशहूर था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसके जाने के बाद हार्ली अपनी पहचान कैसे बनाएगी। जब जोकर ने उसे छोड़ दिया, हार्ली की पूरी दुनिया बदल गई। पहले सब उसे जोकर की गर्लफ्रेंड कहते थे, पर अब सब उसे एक औरत समझने लगे, कमजोर, अकेली और निशाना बनाने लायक। एक रात हार्ली एक क्लब में जाती है, रोमन का क्लब, जिसे लोग ब्लैक मास्क कहते हैं। रोमन एक रिच, घमंडी और सैडिस्टिक क्रिमिनल है, जिसे पावर और टॉर्चर दोनों का शौक है। हार्ली वहां ड्रिंक करती है, डांस करती है और अपने दुख को भूलने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग फटने के करीब होता है। उस रात जब सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, हार्ली एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी आजादी का सिंबल बनाने के लिए जोकर के साथ अपनी आइडेंटिटी तोड़ देती है और एक केमिकल की फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां कभी उसकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। वो उस फैक्ट्री को एक ट्रक की मदद से उड़ा देती है। एक बड़ा धमाका, गोथम के आसमान में आग की चिंगारियां फैलती हैं और सबको एक सिग्नल जाता है, हार्ली क्विन अब अकेली है। लेकिन इसी के साथ एक प्रॉब्लम भी आ गई। अब कोई उससे डर नहीं रहा था। पहले जब तक जोकर था, सब उससे बचकर रहते थे। अब सबको लगता था कि बदला लेने का वक्त आ गया है। पूरे शहर के छोटे बड़े क्रिमिनल्स जिनके साथ हार्ली ने कभी कुछ गलत किया था, सब एक एक करके उसके पीछे पड़ गए। हार्ली को पहली बार महसूस हुआ कि ये दुनिया कितनी कूल है जब तुम्हारे पीछे कोई नहीं होता। इसी दौरान गोथम में एक और लड़की की कहानी शुरू होती है, कैसेंड्रा केन, एक छोटी सी पिक पॉकेट जो चोरी करके अपनी जिंदगी चलाती है। एक दिन उसने रोमन के एक आदमी से एक छोटा सा डायमंड चुरा लिया, पर ये डायमंड कोई आम डायमंड नहीं था। इसके अंदर छुपा था एक सीक्रेट कोड, जिससे एक पुरानी गैंगस्टर फैमिली का खोया हुआ खजाना मिल सकता था। रोमन को जैसे ही पता चला, उसने पूरे शहर में एक मैन हंट शुरू कर दिया। जो भी वो डायमंड लाएगा उसके लिए इनाम था, और कैसेंड्रा तब से भागती फिर रही थी। दूसरी ही तरफ हार्ली, जो अपनी लाइफ के नए चैप्टर में सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी, एक दिन पुलिस के हाथ लग गई और पुलिस के थ्रू वो रोमन के हाथ चढ़ गई। रोमन ने उसे पकड़ लिया और टॉर्चर करने लगा, पर हार्ली ने एक डील दी। उसने कहा, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें वो डायमंड ला कर दूंगी। रोमन ने हंस के कहा, एक दिन का टाइम है, और हार्ली निकल पड़ी अपने नए मिशन पर, कैसेंड्रा को ढूंढने। कैसेंड्रा, जो एक छोटी लड़की है, एक जगह छुप रही होती है, पर हार्ली उसे ढूंढ लेती है। वो छोटी बच्ची हार्ली को समझाती है कि डायमंड उसके अंदर ही है। लिटरली कैसेंड्रा ने वो डायमंड निकल लिया था और हार्ली के पास अब एक ही ऑप्शन था, उसे बचाना, जब तक वो डायमंड बाहर नहीं आता। यहाँ से शुरू होती है एक अजीब सी दोस्ती। हार्ली, जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, अब कैसेंड्रा के लिए कुछ महसूस करने लगती है। वो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसके लिए खाना लाती है और उसके लिए सेफ जगह ढूंढती है। लेकिन हार्ली का अतीत इतना हैवी है कि पीस कभी भी उसके पास टिक नहीं सकता। रोमन के आदमी हर जगह घूम रहे हैं। इसी बीच कहानी में कुछ और पावरफुल औरतें भी आती हैं। डीना लॉन्स, जिसे लोग ब्लैक कैनरी कहते हैं, जो रोमन के क्लब में सिंगर है, लेकिन एक फाइटर भी है। फिर है रीने मोंटाया, एक होनेस्ट कोप, जिसे डिपार्टमेंट इग्नोर करता है, पर वो सच के लिए लड़ती रहती है। और एक और है हेलेना द हंटर्स, जिसकी फैमिली को बचपन में मार दिया गया था और अब वो उन्हीं लोगों से बदला ले रही होती है जिन्होंने उसके माँ बाप को खत्म किया था। इन सब औरतों का एक ही दुश्मन था, रोमन, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता था। सब अपनी अलग कहानी लेकर जी रही थी, पर जब हार्ली और कैसेंड्रा को मारने के लिए रोमन अपनी पूरी आर्मी को भेज देता है, तब ये सब एक साथ आती हैं। एक पुराने पार्क में हार्ली अपने ओल्ड हाइडआउट में छुप रही होती है। उसे लगता है कि यहाँ सेफ है, पर रोमन का आदमी पहले ही उसके पीछे आ रहा होता है। जब डीना और हंटर्स उससे मिलती हैं, वो सब समझ जाती हैं कि रोमन का प्लान उन सबको मारने का है। मोंटाया भी वहां आ जाती है, और जब पुलिस काम नहीं करती, वो अपने तरीके से जस्टिस लेने आ गई होती हैं। एक तरफ हार्ली के साथ कैसेंड्रा छुपी होती है, दूसरी तरफ रोमन अपना मास्क पहनता है, एक काला मास्क जिसे लोग ब्लैक मास्क कहते हैं। उसके साथ विक्टर भी होता है, एक क्रीपी किलर जिसे मुर्दा लोगों की बॉडी पर निशान बनाने का शौक है। वो हार्ली को ढूंढने निकलता है और पुराने पार्क में फुल वॉर सीन शुरू हो जाता है। तूफान की तरह गोलियां चलती हैं, ग्लास टूट रहे हैं। हार्ली अपने
अपने मैलेट से सबको उड़ा रही है। डीना अपनी सोनिक से सबको गिरा देती है। हंटर्स अपनी क्रॉसबो से रोमन के लोगों को खत्म करती है और मोंटाया अपने हाथों से लड़ रही होती है। ये एक ऐसी फाइट है जहां हर औरत अपने दर्द का बदला ले रही होती है, सिस्टम से, दुश्मन से और अपने अतीत से। जब सब खत्म हो जाता है, रोमन हार्ली और कैसेंड्रा को ले जाता है। उसके हाथ में गन है, वो रेडी है हार्ली को उड़ाने के लिए। लेकिन हार्ली का ब्रेन अब जोकर के प्यार में नहीं, अपनी पावर में जीता है। कैसेंड्रा उससे एक छोटा सा ट्रिक करवा देती है। एक ग्रेनेड रोमन के कोट के अंदर है और एक सेकंड में बूम, रोमन उड़ जाता है। हवा में बस आग और खामोशी। हार्ली और कैसेंड्रा अपनी बाइक पर निकल जाते हैं, एक छोटी सी फैमिली बनके। डीना, हंटर्स और मोंटाया मिलकर बर्ड्स ऑफ प्रे नाम का एक ग्रुप बनाती है, जहां ये सब लड़कियां मिलकर गोथम के गंदे लोगों से लड़ती हैं। हार्ली अपना नया बिजनेस स्टार्ट करती है, कैसेंड्रा उसकी पार्टनर बन जाती है और जिनकी पहली बार लगती है अपनी।